वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। अभी तक के मैथ सेशन में आप डिफरेंशिएशन के रिलेटेड बहुत सारी चीजें जान चुके हो, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली। सबसे पहले आपने डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले पढ़ी थी, उसके बेस पे क्वेश्चंस किए, आपने वर्किंग रूल पढ़ा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का, उस पे कुछ क्वेश्चंस किए। एंड रिसेंटली आपने फिनिश किया चेन रूल, और चेन रूल के बहुत अच्छे अच्छे वाले आपने सारे क्वेश्चंस किए। नाउ सिंस सब इतनी सारी चीजें आप जानते हो, अब हम डिफरेंशिएशन की एक एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। One of the application of differentiation lies in finding maximum and minimum value of function, कि हम किसी भी फंक्शन की किस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन की होती है उसे मैक्सिमा बोला जाता है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है फंक्शन की उसे मिनिमा बोला जाता है। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन एंड हाउ वी कैन फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या ये चीज पहले पता चल रही है? एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो टाइप के ग्राफ बताता हूँ स्टूडेंट्स। Can you see this both graphs on screen? This is x-axis, y-axis, x-axis, y-axis. Now, can you see this graph? Can you see this graph, everyone? हाँ या ना? Please give me some response. दोनों आपके पैराबोला हैं, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा एडवांस वे में आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू डिफरेंट ग्राफ, मैं आपको एक ग्राफ में सारी चीजें समझाता हूँ। कैन यू सी दिस ग्राफ एवरीवन? हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। जल्दी 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 बोलो हाँ या ना। राइट। अब ये ग्राफ Yes, sir. में, हाँ, आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर कुछ नहीं, वो टाउनशिप के पीछे जो माइंस के पहाड़ दिखाई देते हैं ना, वही दिखाई दे रहा है। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एंड ऐसे टाउनशिप में ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी भर जाता है बारिश में, फिर वहां पे आप टहलने जाते हो, मस्त वीडियो निकालते हो, एंड फिर ऑन गोइंग ट्रेंडिंग म्यूजिक के साथ रील्स बना के डाल देते हो। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आप करते हो या नहीं करते हो? आपके सीनियर्स अभी कर रहे हैं आराम से। सीनियर्स मतलब जो अभी जेई जिनका नजदीक है, वो नहीं, जिनका जेई खत्म हो गया है। एंड डेफिनेटली दे शुड डू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपका भी जब जेई 2022 खत्म हो जाए, जितने वीडियो बनाने बनाओ। कौन मना कर रहा है? एक दिन में 100 पोस्ट डालो, बट अभी पढ़ लो। सो ये आपके हिल्स एंड वैली, सॉरी 2023, माय मिस्टेक, 2022, क्योंकि अब मेरे पास तीनों स्टूडेंट्स हैं जो अभी 2021 में देने वाले हैं, अभी जिनका अभी है जुलाई एंड में, अगस्त फर्स्ट वीक में, 2022 में देने वाले और 2023 में देने वाले। ये बेचारे दो दे चुके हैं, बाकी दो का इंतजार कर रहे थे, अभी आ गया है। चलो। सो इसमें अगर आप ये फंक्शन को ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, अलग अलग पॉइंट पे आपको फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रही है। चेक, ये एक पॉइंट है, ये एक एक्स का पॉइंट है, सपोज इसे मैं x1 नाम दे रहा हूँ, इसे मैं x2 नाम दे रहा हूँ, इसे मैं x3 नाम दे रहा हूँ, इसे मैं x4 नाम दे रहा हूँ, और इसे मैं x5 नाम दे रहा हूँ। x1 नाम में यू कैन सी हियर, यहाँ पे फंक्शन की एक मुझे ऐसी वैल्यू मिल रही है, सपोज उसे मैं f(x1) या f1 नाम दूं, जो वैल्यू उसके आसपास के रिस्पेक्ट में सबसे छोटी है। हाँ या ना? मैं सभी वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, समझना, इवन सभी वैल्यूज को कंपेयर करूंगा तो भी वही यही सबसे छोटी है, बट इसके नेबरहुड में ये सबसे छोटी वैल्यू है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एंड दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन, वो हर बार अपने पड़ोसियों के साथ ही अपने आप को कंपेयर करता है। हाँ या ना? कि नेहा तेरे मार्क्स क्यों कम आए, बाजू में तो चिन्मयी रहती है, उसके मार्क्स तो बहुत अच्छे आ गए। हाँ या ना? जस्ट जस्ट एग्जांपल, वी नो दैट चिन्मयी इज लिविंग इन अनदर टाउनशिप। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ऐसा ही होता है, हाँ या ना? जब मैं फेल हो गया था तो मेरे पापा ने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि तेरे दोस्त के कितने मार्क आए जिसके बाजू में तू बैठता है। मैंने बोला वो तो टॉप किया। मेरे पापा को इस चीज का दुख नहीं था कि मैं फेल हुआ, पापा को इस चीज का दुख था कि वो टॉप किया और मेरा बेटा फेल किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? यही तो होता है नेबर्स, तो यही यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेबर्स के साथ कंपेयर करके हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है। कैन यू सी दिस एवरीवन? क्या ये F2 है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट? हाँ।
ये x2 पे आपको f2 मिल रहा है, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। क्या ये इसके नेबर के कंपेयर में मैक्सिमम है, राइट? फिर हाँ ये सर। आपका यहाँ, हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे, ये आपका x3 है। अब x3 के कंपेयर में, x3 पे तो जो आपको f3 मिल रहा है वो उसके नेबर के कंपेयर में छोटा है, नेबर के कंपेयर में मिनिमम है। बट सबके कंपेयर में देखे तो f1 सभी वैल्यू के कंपेयर में देखे तो वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू नहीं है, बट उसके नेबर के कंपेयर में मिनिमम वैल्यू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? राइट। सिमिलरली x4 पे यहाँ पे आपको f4 मिल रहा है जो उसके नेबर के कंपेयर में मैक्सिमम वैल्यू है, एंड यहाँ पे आपको f5 मिल रहा है जो ऑलमोस्ट सिमिलर टू f3 ही है, राइट? बट वो उसके नेबर के कंपेयर में मिनिमम वैल्यू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। तो इन यस सभी सर। वैल्यूज को स्टूडेंट्स, इन सभी वैल्यूज को जो सिर्फ उनके नेबर में कंपेयर करके आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिलती है, इन सभी वैल्यूज को बोला जाता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्या ये चीज पता चल रही है एवरीवन, हाँ या ना? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा मीन्स आपकी कंपैरिजन सिर्फ लोकली का हो रही है कि यहाँ पे आपके आसपास में कितने मार्क्स आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? ओके। बट जब आप यस सर। ग्लोबली, हाँ, जब आप ग्लोबली कंपेयर करोगे अवंती के जितने सेंटर्स हैं उन सब में आपका कौन सा रैंक आ रहा है, दैट विल बी योर ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो ग्लोबल मैक्सिमा f2 हो जाएगा, ग्लोबल मिनिमा f1 हो जाएगा, हाँ या ना? राइट। सो f1 विल बी योर ग्लोबल मिनिमा एंड f2 इज इक्वल टू ग्लोबल मैक्सिमा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? स्टूडेंट्स सबको क्लियर है, राइट? चलो, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब इसको फाइंड कैसे किया जाए, सबसे पहले मैंने आपको समझाया ग्राफ से ये चीजें समझाई कि होता क्या है। अब इसको फाइंड करने के लिए इसी ग्राफ का मैं वापस यूज करने वाला हूँ। इसी ग्राफ का वापस यूज करके इसमें डिफरेंशिएशन कैसे काम आएगा वो हम देखेंगे। तो अब डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन क्या देता है आपको, उस पॉइंट पे वो कर्व पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो उसका स्लोप देता है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? अब ये वाले जितने भी आपके पॉइंट है x1 x2 x3 x4 x5, इन सभी पॉइंट पे अगर मैं आपके कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, कैन यू टेल मी ये सारे टेंजेंट आपको हॉरिजॉन्टली मिलेंगे? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्या ये सारे टेंजेंट आपको हॉरिजॉन्टल मिलेंगे एवरीवन? हाँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें y2 माइनस y1 क्या होगा, ये तो सारी चीजें सेम ही होंगी ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? जीरो, राइट? यस, वेरी गुड सुहान, वेरी गुड रोशनी, ये सबको पता है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो कैन आई से दैट ऑन ऑल दिस पॉइंट्स फ्रॉम x1 टू x5, इन सभी पॉइंट पे आपके सारे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होंगे, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होंगे, जाने तो इसको बहुत परेशान कर रहा है, सारे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होंगे तो इन सबका स्लोप आपका होने वाला है जीरो। एम आई करेक्ट? सो आई कैन से दैट हियर dy by dx और f dash x, ये सब आपके टेंजेंट के ही नाम है, इज इक्वल टू जीरो फॉर x1, x2, x3, x4, x5। इन सभी पॉइंट के लिए वेदर वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, वहां पे ये सारी चीजें जीरो हो जाएंगी। पहले ये चीज क्लियर है एवरीवन, पहली कंडीशन क्लियर हो रही है? सो फॉर ऑल लोकल मैक्सिमा एंड ऑल लोकल मिनिमा dy by dx इज इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। इन सभी पॉइंट को कंबाइनली बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। इसके अलावा कुछ और पॉइंट ऐड होंगे क्रिटिकल पॉइंट में, वो हम देखेंगे क्लास 12th में। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जहां पे मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिले, हाँ या ना? मतलब वेदर मैक्सिमा या मिनिमा दोनों में से क्या है वो हमें पता नहीं है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है। तब उसके लिए समझो, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वाला अप्रोच है, उसे समझने की कोशिश करो। चलो, मैं बस आपको इसमें से ये पूरे कर्व में से एक मिनिमा और एक मैक्सिमा वाला पॉइंट समझा रहा हूँ, क्योंकि वहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट? कैन यू सी दिस मैक्सिमा पॉइंट एंड कैन यू सी दिस मिनिमा पॉइंट एवरीवन, राइट? क्या आप मुझे बता सकते हो ये मिनिमा पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे एफ डैश एक्स क्या होगा? लेस देन मतलब नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो dy by dx पॉजिटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो dy by dx नेगेटिव, हाँ या ना? राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड इधर आपका एफ डैश एक्स जीरो होगा, इधर आपका एफ डैश जीरो है, यहाँ पे आपका एफ डैश नेगेटिव होगा और यहाँ पे आपका एफ डैश पॉजिटिव होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? तो यहाँ पे एफ डैश आपका मूव कर रहा है
फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेम यहाँ पे आपका एफ डैश है पॉजिटिव और यहाँ पे आपका एफ डैश है नेगेटिव। यहाँ पे आपका एफ डैश जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यहाँ पे आपका एफ डैश जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बीच में तो एफ डैश जीरो ही है। अब वेदर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। क्या यहाँ तक पता चल रहा है? ओके अब इसको इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाए कि एफ डैश आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। हम एफ डैश का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, हम एफ डबल डैश फाइंड करते हैं। एफ डबल डैश क्या होता है? एफ डबल डैश इज नथिंग बट इट इज योर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मैं डी वाई बाई डी एक्स का वापस डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, दैट विल बी योर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड दैट विल बी योर एफ डबल डैश एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको रेट ऑफ चेंज देता है एफ का, वैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको रेट ऑफ चेंज देगा एफ डैश का। अब यहाँ पे एफ डैश का रेट ऑफ चेंज क्या होगा समझना, यहाँ पे एफ डैश का रेट ऑफ चेंज आपका होगा पॉजिटिव माइनस माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इन दोनों का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये +5 है, यहाँ पे -3 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 5 माइनस -3, 5 + 3 8, ये तो पॉजिटिव ही होगा, हाँ या ना? और डिवाइड में आपका x का डिफरेंस है, तो x का डिफरेंस वो dx होल स्क्वायर है, तो x का डिफरेंस तो पॉजिटिव होगा, dx तो हम ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ f डबल डैश x आपको पॉजिटिव मिलेगा? यहाँ पे f डबल डैश x विल बी पॉजिटिव ओवर हियर और सिंपली ग्रेटर देन 0 ओवर हियर। कहाँ पे? जहाँ पे ये मिनिमा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? एक बार वापस, जहाँ पे मैक्सिमा है, पूरा रिपीट कर रहा हूँ पूरा, ये अभी शुरुआत है, सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें पहली बार में पता नहीं चलती हैं, डोंट वरी। ओके समझते हैं वापस इसको। अब यहीं पे सेम अगर मैं वापस एफ डबल डैश एक्स कर रहा हूँ, एफ डबल डैश क्या है? इट इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अगेन हम डी बाई डी एक्स अप्लाई कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स पे, सो इट विल बी नथिंग बट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इट इज नथिंग बट एफ डैश का हम डिफरेंस ले रहे हैं। अब एफ डैश यहाँ पे नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल ये -3 मान लो, यहाँ पे पॉजिटिव है +4 मान लो, इसका डिफरेंस -3 - 4 ये आपका -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपको नेगेटिव मिलेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हमें पहले ये पता चला था कि वेदर वो मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, वहां पे डी वाई बाई डी एक्स आपको 0 मिल रहा है, एफ डैश आपको 0 मिल रहा है। अब हमें उनको सेपरेट करना है, सेपरेट करना है, दैट मीन्स ये डी वाई बाई डी एक्स मिनिमा में 0 हो रहा है, उसके अलावा कोई क्या एक्स्ट्रा चीज हो सकती है? मैक्सिमा में क्या कोई एक्स्ट्रा चीज हो सकती है जो दोनों में अलग हो? तो हाँ हो रही है। जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आपका यहाँ पे इक्वल टू 0 है, वहां पे आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो रहा है जब वो मिनिमा है, और जब वो मैक्सिमा है वहां पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपका लेस देन 0 हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि जब वो आपका मिनिमा है, समझ रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, जब वो आपका मिनिमा है, ये चीज यहाँ पे मैं आपका वापस को रिपीट कर रहा हूँ, जब वो मिनिमा है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एफ डैश आपका नेगेटिव है, उसके राइट हैंड साइड पे एफ डैश आपका पॉजिटिव है। तो अगर आप एफ डैश का रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हो, एफ डैश पे आप डी बाई डी एक्स अगेन अप्लाई कर रहे हो, तो रेट ऑफ चेंज में आप पॉजिटिव में से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रशस्ति, क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर हुई? इसको याद रखने के लिए मैं एक शॉर्टकट भी आपको दूंगा, बहुत ही अच्छा वाला शॉर्टकट दूंगा। क्या ये चीज क्लियर है पहले? हाँ या ना? क्विकली। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एफ डैश पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे एफ डैश नेगेटिव है। तो जब आप इसका डिफरेंस ले रहे हो तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, वो अल्टीमेट वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। तो इन शॉर्ट आपको बस यही याद रखना है कि जब लोकल मैक्सिमा हो रहा है वहां पे एफ डबल डैश नेगेटिव हो रहा है, लोकल मिनिमा पे एफ डबल डैश पॉजिटिव हो रहा है। ये चीज क्लियर है? मिनिमा एफ डबल डैश पॉजिटिव, मैक्सिमा एफ डबल डैश नेगेटिव। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस, राइट? अब इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट, इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट, सी याद रखने के लिए एक शॉर्टकट। ये मिनिमा है, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? क्या ये मिनिमा है? क्या ये मैक्सिमा है? हाँ या ना? राइट? अगर मैं यहाँ पे 2 स्माइलीज बना दूं, मतलब 2 आइस बना दूं, तो क्या ये स्माइली हो गया? आप हंसते कब हो? जब आप पॉजिटिव होते हो, हाँ या ना? So d square y by dx square is positive over here in case of minima. Are you getting my point? हाँ या ना? Right? Similarly, यहाँ पे मैं 2 स्माइली बना दूं या मतलब आईज बना दूं, तो क्या ये क्राइंग है? हाँ या ना? आप रोते कब हो? जब आप बहुत नेगेटिव होते हो, एग्जाम सर पे, सर एम्प्टी सर पे और हमें कुछ आ ही नहीं रहा है, क्राइंग लाइक एनीथिंग।
तो जब आप रोते हो, आप पूरे नेगेटिव हो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, तब आपको यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिलता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? बोलो। तो कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे टीचर, पूरे कंसेप्ट भी आपको पूरे डिटेल में समझा रहे हैं, एज वेल एज याद कैसे रखना है वो भी आपको समझाया जा रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? आसान है? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? सो नाउ वी विल कंक्लूड दिस। एंड यहीं पे पिक्चर खत्म नहीं होती है, अभी तो ये चीज मैं आपको ट्वेल्थ में इसी स्माइलिंग और क्राइंग से समझना, जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सेम कंसेप्ट मैं आपके ट्वेल्थ में वापस रिपीट करूंगा और इसके अच्छे वाले करूंगा, इससे बड़े वाले कंसेप्ट इसी स्माइलिंग और क्राइंग से आपके हो जाएंगे। बट ठीक है, वो तो देखते हैं, ट्वेल्थ में तो अभी टाइम है, तब तक आप में से कितने स्टूडेंट्स टिक पाते हैं ट्वेल्थ में वो भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ आपको मिलेगा मिनिमा, यहाँ आपको मिलेगा मैक्सिमा। ये मिनिमा और मैक्सिमा किसी की भी मान नहीं है, समझना, राइट? मिनिमा एंड मैक्सिमा, इट इज नथिंग बट मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट? ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ, यस क्रिश, यस प्रशस्ति, चलो ये सबको क्लियर हुआ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो अब इसके शॉर्टकट हम, शॉर्टकट नहीं, अब इसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बाद में देखेंगे। पहले होता क्या है मिनिमा और मैक्सिमा वो आपको पता चल गया, हाँ या ना? कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा नेबरहुड में कंपेयर करना है आपको, ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा पूरा ग्लोबली कंपेयर करना है। हर एक मिनिमा और मैक्सिमा के लिए आपका एफ डैश 0 हो जाता है। मिनिमा के लिए स्माइलिंग एफ डबल डैश पॉजिटिव, मैक्सिमा के लिए क्राइंग एफ डबल डैश नेगेटिव। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? अब इसमें हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करने के लिए, वो हम देखेंगे कल की क्लास में, क्योंकि अगर इस सेशन में हम देखेंगे तो आप यहीं पे सो जाओगे। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? आज के लिए इतना इनफ है? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन।